स्वागत है। अगर आप सच में चाहते हो कि आपके गेहूं की फसल साफ सुथरी रहे, दाने भरे पूरे आएं और कटाई के समय देखकर मन खुश हो जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले स्मार्ट किसान चैनल को लाइक कर दीजिए। घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जो जानकारी आज मैं देने वाला हूँ वो ना आपके पड़ोसी बताएंगे, ना दुकानदार सही तरीके से समझाएगा, और ना ही खेत में खड़ा कोई ठेकेदार आपको बताएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपने आज की बात समझ ली तो गेहूं में खरपतवार आपके खेत में टिक नहीं पाएगा। किसान भाइयों, गेहूं की फसल जितनी मेहनत से बोई जाती है, उतनी ही चुपचाप दुश्मन भी साथ में उगाते हैं, और वही दुश्मन कहलाते हैं खरपतवार। ये खरपतवार गेहूं का खाना छीन लेते हैं, पानी छीन लेते हैं, खाद छीन लेते हैं, और आखिर में नुकसान किसान का ही होता है। अब ध्यान से सुनिए, खरपतवार सिर्फ खेत को गंदा नहीं करते, खरपतवार आपकी पैदावार को 20 से 40% तक कम कर सकते हैं, और कई बार तो इससे भी ज्यादा नुकसान कर देते हैं अगर सही समय पर सही दवाई नहीं डाली गई। किसान भाइयों, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हर खरपतवार की दवाई एक जैसी नहीं होती। ये सबसे बड़ी गलती किसान करते हैं। दुकान पर गए, जो बोतल दुकानदार ने पकड़ाई वही ले आए और खेत में डाल दी, फिर कहते हैं दवाई ने काम नहीं किया। अब मैं आपको एक एक बात किसान की भाषा में समझाऊंगा। कौन सा खरपतवार होता है, उस पर कौन सी दवाई काम करती है, कितनी मात्रा में डालनी है, कब डालनी है, और किस गलती से बचना है। किसान भाइयों, गेहूं में खरपतवार दो प्रकार के होते हैं। पहला, घास जैसे खरपतवार, जिसे हम बोलचाल में गेहूं जैसा दिखने वाला खरपतवार कहते हैं। दूसरा, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जो दिखने में अलग होते हैं। सबसे खतरनाक घास वाले खरपतवार में फुलिया घास, जंगली जई, गुल्ली डंडा, बथुआ जैसी शक्ल वाले कुछ खरपतवार। ये गेहूं के साथ साथ ही उगते हैं और किसान को देर से दिखाई देते हैं। अब चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार में बथुआ, सेंजी, चिरचिटा, कांटा, अकड़ी, ये सब आते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर आपके खेत में सिर्फ घास जैसे खरपतवार हैं, तो चौड़ी पत्ती की दवाई काम नहीं करेगी, और अगर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो घास वाली दवाई बेकार जाएगी। अब बात करते हैं गेहूं में घास वाले खरपतवार की बेस्ट दवाई की। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में गुल्ली डंडा, जंगली जई, फुलिया घास ज्यादा है, तो सबसे भरोसेमंद दवाई है क्लोडिनाफो प्रोपार्जिल, जिसे बाजार में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस दवाई को गेहूं बोने के 25 से 30 दिन के अंदर डालना सबसे अच्छा रहता है। मात्रा, 1 एकड़ में लगभग 160 से 200 ग्राम दवाई 120 से 150 लीटर पानी में घोलकर एक समान छिड़काव करना है। अब ध्यान रखना, दवाई डालते समय खेत में हल्की नमी हो, ओस ना हो, और अगले 5-6 घंटे तक बारिश ना हो। अब दूसरी जबरदस्त दवाई जो घास वाले खरपतवार पर बहुत बढ़िया काम करती है, पिनॉक्सिडिन। ये दवाई भी गुल्ली डंडा और जंगली जई पर जड़ से असर करती है। इसकी मात्रा 1 एकड़ में 100 से 120 मिली 120 लीटर पानी में। अब तीसरी दवाई जो किसान भाइयों में बहुत लोकप्रिय है, सल्फोसल्फ्यूरॉन या मेसोसल्फ्यूरॉन प्लस आयोडोसल्फ्यूरॉन का मिश्रण। यह दवाई थोड़ी महंगी है, लेकिन असर बहुत गहरा है अगर खेत में खरपतवार ज्यादा मजबूत हो। अब आते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार की दवाई पर। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में बथुआ, सेंजी, चिरचिटा, अकड़ी ज्यादा है, तो सबसे भरोसेमंद दवाई है 2,4-D। ये दवाई सालों से चली आ रही है, और सही तरीके से डालो तो आज भी सबसे सस्ती और कारगर है। मात्रा, 1 एकड़ में 400 से 500 ग्राम 120 से 150 लीटर पानी में। लेकिन ध्यान रखना, 2,4-D कभी भी 30 दिन से पहले नहीं डालनी, नहीं तो गेहूं को नुकसान हो सकता है। अब दूसरी बढ़िया दवाई, मेटसल्फ्यूरॉन। ये दवाई कम मात्रा में लेकिन गहरा असर करती है। 1 एकड़ में 8 से 10 ग्राम। इतनी कम मात्रा देखकर चौंकना मत, बस सही से घोल बनाना जरूरी है। अब किसान भाइयों, अगर आपके खेत में घास और चौड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवार हैं, तो ध्यान से सुनिए, ये सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली समस्या है। इसके लिए या तो मिश्रित दवाई का उपयोग करें या सही दवाई का टैंक मिक्स, जैसे सल्फोसल्फ्यूरॉन प्लस मेटसल्फ्यूरॉन या मेसोसल्फ्यूरॉन प्लस आयोडोसल्फ्यूरॉन। ये दवाई दोनों प्रकार के खरपतवार को खत्म करती हैं। लेकिन दावे के साथ कहता हूं, अगर आपने गलत मात्रा या गलत समय पर डाल दी तो नुकसान भी हो सकता है। अब बात करते हैं दवाई डालने का सही समय। किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण में समय सबसे बड़ा हथियार है। 25 से 35 दिन की फसल खरपतवार के लिए सबसे कमजोर समय होता है। अगर आपने इस समय सही दवाई डाल दी तो बाद में खरपतवार सिर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। अब सबसे बड़ी गलतियां जो किसान भाई करते हैं। पहली गलती, दवाई डालते समय पानी ज्यादा या कम कर देना। दूसरी गलती, सुबह ओस में या तेज हवा में छिड़काव। तीसरी गलती, दवाई को बिना घोले सीधे टंकी में डाल देना। चौथी गलती, हर साल एक ही दवाई का इस्तेमाल। इन गलतियां से दवाई बेअसर हो जाती है। अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूं जो बहुत कम किसान जानते हैं। अगर आप हर साल एक ही खरपतवार नाशक डालते हो तो खरपतवार उसमें आदत बना लेता है और अगली बार दवाई असर नहीं करती। इसलिए हर 2 साल में दवाई बदलना बहुत जरूरी है। अब अंतिम और सबसे जरूरी बात, खरपतवार नियंत्रण सिर्फ दवाई से नहीं होता। बीज साफ हो, बोनी सही गहराई पर हो, पानी समय पर मिले और खेत में जल भराव ना हो तो खरपतवार अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं।
किसान भाइयों, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपने सही खरपतवार पहचाना, सही दवाई चुनी, सही मात्रा और सही समय, इन 4 बातों का ध्यान रखा, तो आपके गेहूं का खेत आईने की तरह साफ रहेगा। आज की जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो स्मार्ट किसान चैनल को लाइक जरूर करें, घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए और इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि सही जानकारी सही समय पर हर किसान तक पहुंचनी चाहिए। मैं फिर कहता हूं दावे के साथ, अगर आपने आज की बात मान ली तो इस साल गेहूं में खरपतवार आपको नहीं, आप खरपतवार को कंट्रोल करेंगे।